नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंधर्व और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या आपका भी सपना है इस टाइप से मेरे पास एक स्मार्ट बोर्ड हो। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वो भी आप बिहार से हैं। बिहार में डिजिटल बोर्ड कहां से खरीदे, कौन सा कंपनी बेस्ट होता है। सर कई सारा कंपनी बिहार में है लेकिन वो बिहार का नहीं है, दूसरे जगह से आके बिहार में बिजनेस कर रहे हैं। वो आज है, हो सकता है कल चले भी जाए, ठीक है। और आज वो बिहार में है, हो सकता है कल दूसरी जगह भी चले जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ की वो कंपनी नहीं है। तो कौन सा कंपनी से आपको परचेज करना चाहिए डिजिटल बोर्ड, कौन सा कंपनी बेस्ट होता है, कैसे समझेंगे, पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। कई सारे टीचर्स बिहार के ऐसे होते हैं, धान बेच करके, मकई को बेच करके अपने पूरे एक साल का अर्निंग लगा देते हैं, लेकिन वो बर्बाद हो जाते हैं कहीं, काहे कि सही कंपनी को चूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। आज आप सभी को बताने वाले हैं बिहार में कौन सा बेस्ट कंपनी है जिससे कि डिजिटल बोर्ड आप ले सकते हैं। तो ये जो है कंपनी क्रिएटर्स माइंड, ये बिहार की कंपनी है। बिहार में पटना में ऑफिस है, बिहार में पूर्णिया बिहार में ऑफिस है और दरभंगा में ऑफिस है। यहाँ से हम लोग बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड करते हैं सारा सर्विस। और क्रिएटर्स माइंड कंपनी सिर्फ स्मार्ट बोर्ड नहीं देती है, मतलब सिर्फ डब्बा बेचने वाली कंपनी नहीं है। डिजिटल बोर्ड क्या है, यह एक डब्बा है। क्रिएटर्स माइंड कंपनी सिर्फ डब्बा नहीं बेचती है, ये सारा चीज आपको करके देती है। आपको अपने कोचिंग के नाम से ऐप बना के हम लोग देते हैं, आपको अपने कोचिंग के नाम से वेबसाइट बना के देते हैं और आपको अपने कोचिंग के नाम से नोट्स भी बना के देते हैं। डिजिटल बोर्ड को आप कहीं से खरीद सकते हैं, लेकिन आपको ऐप बना के कौन देगा, वेबसाइट बना के कौन देगा, नोट्स बना के कौन देगा। साथ ही साथ हम लोग आपको मार्केटिंग भी करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट को हम लोग समझते हैं। बिहार की कंपनी है, आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छे तरीके से पूरी जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। पहला पॉइंट जो होता है जिसका नाम है ए पॉइंट में आप लोग डिजिटल बोर्ड स्टूडियो लेते हैं। क्या करते हैं? डिजिटल बोर्ड स्टूडियो परचेज करते हैं। पहला स्टेप हो गया। ये आप कहीं से ले सकते हैं, कोई भी लोग दे सकता है, लेकिन यदि अच्छा कंपनी आप लोग चूज नहीं करते हैं, 3 लाख 4 लाख 2 लाख 1 लाख जितना भी आप खर्च किए वो बर्बाद आपका रुपया हो जाएगा और आप टेंशन में चले जाइएगा। सेकेंड स्टेप होता है बी। इसमें वीडियो क्रिएशन। यदि आप क्रिएटर्स माइंड कंपनी से लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्टूडियो बना के टीचर्स को देते हैं या डिजिटल बोर्ड देते हैं। आप अपने रूम में भी लगा सकते हैं या ऑफलाइन कोचिंग में भी लगा सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? ए, जिसमें कि हम लोग डिजिटल बोर्ड स्टूडियो सेटअप करके देते हैं। दूसरा स्टेप पे हम लोग क्या है, वीडियो क्रिएट करने के लिए सिखाते हैं, जो कि कोई नहीं सिखाएगा। अभी जो हम बना रहे हैं वीडियो, आप कैसे एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, कैसे बनाना है, कैसे हुक क्रिएट करना है, कैसे बोलना है वीडियो में, कैसे आपका जो है आंख का आई कांटेक्ट, ये भी आई कांटेक्ट वीडियो में रहे, ये सारा चीज हम लोग सिखाते हैं। तो पार्ट क्या हो गया? बी, वीडियो क्रिएशन, वीडियो बनाना कैसे है। पार्ट हो गया सी, अब वीडियो बना लिए, उससे पैसा कैसे कमाना है। तो पार्ट सी ये क्या है, यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट आता है, जहाँ की आपको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। आपको या तो खुद का एप्लीकेशन मतलब ऐप बनवाना पड़ेगा, या तो खुद का वेबसाइट बनवाना पड़ेगा, या यूट्यूब चैनल के सहारे आप सारा काम कर सकते हैं। सर यूट्यूब कौन चलाने सिखाएगा? ये क्रिएटर्स माइंड टीम आपको सिखाएगा। पार्ट नंबर सी हो जाता है, आपको एक प्लेटफॉर्म का आवश्यकता चाहिए। क्या चाहिए? आपको एक प्लेटफॉर्म का आवश्यकता चाहिए। पार्ट सी के बाद हम लोग चलते हैं पार्ट डी पे। पार्ट डी पे होता है सारा चीज तो सर कर लिए, कोर्स भी बना लिए, कोर्स सेल नहीं हो रहा, कोर्स सेल कैसे करेंगे? इसके लिए चाहिए आपको एक मार्केटिंग टीम। क्या चाहिए आपको? इसके लिए चाहिए एक मार्केटिंग टीम जो कि सारा चीज आपको सेल करके दे। तो हम लोग पार्ट सी के बाद पार्ट डी, हम लोग पार्ट डी भी टीचर्स को करके देते हैं, मतलब मार्केटिंग भी। आपको एक ही छत के नीचे क्रिएटर्स माइंड टीम आपको हर एक चीज प्रोवाइड करके देती है, जो कि आप लोग इस टाइप से देख सकते हैं। ये बिहार की कंपनी है, इसलिए मेरा कहना ऐसा नहीं है जो क्रिएटर्स माइंड कंपनी को चूज कीजिए, लेकिन मेरा एक ही कहना है, ऐसे कंपनी को चूज कीजिए जिनको एक्सपीरियंस है। क्रिएटर्स माइंड टीम की यदि बात की जाए, हम लोग 2019 से इस फील्ड में वर्क करते आ रहे हैं और ये कंपनी सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पेन इंडिया बिहार की कंपनी है और पेन इंडिया हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये कंपनी नोएडा में भी है अपना क्रिएटर्स माइंड का ब्रांच, पटना में बिहार में भी है, ठीक है, और आपको लखनऊ वगैरह में जो कि यूपी में पड़ता है उसमें भी अपना ब्रांच है। ये पेन इंडिया कंपनी सर्विस देती है, लेकिन मेन जो ब्रांच है, मेन जो कंपनी है, ये बिहार की है। हम लोग 2019 से काम कर रहे हैं। टीम की यदि बात की जाए, यदि टीम जिनके पास नहीं रहेगा वो सर्विस कैसे दे पाएगा? हम लोग की टीम की यदि बात की जाए तो टीम में 100+ मेंबर टीम में है, जो कि हम लोग सारा काम प्रोवाइड करते हैं। 100+ टीम क्रिएटर्स माइंड के पास आपको मिल जाएगा, हर एक ब्रांच को मिला करके। तो ये हो गया, आपको पेन इंडिया सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब चलते हैं हम लोग मेन मुद्दा पे, जो कि आपका मुद्दा है डिजिटल बोर्ड कंपनी बिहार में
कौन सा कंपनी से खरीदे? बिहार में तो है कई सारा कंपनी, लेकिन कौन सा कंपनी से खरीदे? कुछ पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि कुछ पॉइंट पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं और अभी कुछ पॉइंट है इसको भी हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है वेंडर। पहला पॉइंट है वेंडर। वेंडर का कहने का मतलब होता है विक्रेता, जिससे आप सामान को खरीदते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जिससे आप डिजिटल बोर्ड को खरीदेंगे, वो कैसा है। तो सबसे पहला उसमें देखना है उनके पास टीम है या नहीं। अभी बिहार की यदि बात की जाए, बिहार में कई सारा कंपनी बेचने वाला है, लेकिन उनके पास टीम ही नहीं है, 2 लोग मिलकर बेच रहे हैं। क्या वो सर्विस दे पाएंगे? 100% लिख के मैं दे दूंगा, वो सर्विस आपको नहीं दे पाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले टीम चाहिए। सपोज दैट 2 लोग टीम में है, वो आज वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, कल जाके वहां पे मान के लिए शादी में चले गए दोनों लोग, क्या वो सर्विस दे पाएंगे? आप कॉल कीजिएगा, वो लोग बिजी हैं। परसों कोई प्रॉब्लम आ गया, फैमिली प्रॉब्लम, और यहाँ पे टीम का मतलब क्या होता है? एक लोग फ्री नहीं है तो दूसरे लोग फ्री होंगे, दूसरे लोग फ्री नहीं है तो तीसरे लोग फ्री होंगे। इसी के लिए लोग टीम को चूज करता है। तो सबसे पहला है, जिनसे आप खरीद रहे हैं उनका सबसे पहले टीम होना चाहिए। दूसरा क्या है? एक एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए, एक्सपीरियंस टीम होना चाहिए। कई सारे लोग को देखते हैं माइक सेटिंग करने नहीं आता है, कई सारे को कैमरा सेटिंग करने नहीं आता है, वो आपके साइड पे चले जाएगा, उल्टा डिजिटल बोर्ड, उल्टा कैमरा, टेढ़ा कैमरा लगा के आ जाएगा और आपको पता नहीं चल पाएगा। एक एक्सपीरियंस टीम चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या होना चाहिए? ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि आपको बताए हैं, यदि बिहार की बात की जाए, आज का टॉपिक हम लोग का है बिहार में डिजिटल बोर्ड सबसे बेस्ट कंपनी कौन है, तो इसके लिए क्या है? ऑफिस होना चाहिए। जैसे कि बताए पूर्णिया बिहार में अपना ऑफिस है, आप पूर्णिया से हैं, किशनगंज से हैं, सहरसा से हैं, अररिया से हैं, मधेपुरा से हैं, जो भी अलग अगल बगल डिस्ट्रिक्ट कटिहार से हैं, वहां पे विजिट कर सकते हैं। अपना ऑफिस दरभंगा में है, आप सुपौल से हैं, आप दरभंगा से हैं, आप मधुबनी से हैं, आप सीतामढ़ी से हैं, आप समस्तीपुर से हैं, वहाँ दरभंगा आ सकते हैं। अपना ऑफिस पटना में, आप गया से हैं, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, बिहार शरीफ, लखीसराय, ठीक है, मुंगेर, सारा आप यहाँ पे बिहार में पटना में आ सकते हैं। तो ऑफिस होना चाहिए जिसके पास सारा चीज प्रोवाइड हो, सारा चीज वहां पे मिलता हो, वैसे लोगों को आप चूज कीजिए। तो पहला हो गया वेंडर, विक्रेता में देखना है उनके पास टीम है या नहीं। दूसरा देखना है एक्सपीरियंस है या नहीं। तीसरा देखना है ऑफिस है या नहीं। ये 3 पॉइंट को आपको मेन इसमें वेंडर में देखना पड़ता है। दूसरा पॉइंट आता है, मान के चलिए हम डिजिटल बोर्ड सर ले लेते हैं। अभी कई सारे लोग बताए ना बिहार के, वो नहीं है, बिहार में आके बिजनेस कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। अब जैसे सपोज दैट आप बिहार में क्लास 10th को पढ़ाते हैं, किसमें पढ़ाते हैं? क्लास 10th को पढ़ाते हैं। आप डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं किस चीज के लिए? पढ़ाने के लिए, लेकिन उनको पता ही नहीं है क्लास 10th में कितना स्टूडेंट है, 17 लाख स्टूडेंट है, कब एग्जाम होता है। क्योंकि आपका एंड गोल क्या है? सबसे पहला आपका गोल होता है पढ़ाना, लेकिन एंड गोल क्या है? मनी, मतलब पैसा आपका एंड गोल है। अब पैसा कैसे आएगा? जब एग्जाम में स्टूडेंट बैठेगा, उससे आप कुछ टेस्ट सीरीज शेयर कीजिएगा, उसको आप कुछ नोट शेयर कीजिएगा, उसको आप कुछ कोर्स शेयर कीजिएगा, लेकिन पता ही नहीं है क्योंकि वो बिहार के बाहर से है। इसलिए बिहार की कंपनी चूज कीजिए। हम लोग को पता है, जैसे सेंटअप एग्जाम की बात की जाए, बिहार में क्लास 10th में अब सेंटअप एग्जाम है, तो सेंटअप एग्जाम जैसे ही होता है, इसे 10 दिन पहले आपको मार्केटिंग शुरू करना पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा कोर्स सेल होता है। बिहार पुलिस का एग्जाम डेट कब आया, उससे 10 दिन पहले आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, कोर्स सेल होगा। जब आप डिजिटल बोर्ड ले लीजिएगा, यह क्या है? यह एक डब्बा है, इसको लेने से कोई बेनिफिट्स होता नहीं है। जब आप इसको इस्तेमाल एक सही जगह पे करते हैं, तब सबसे ज्यादा बेनिफिट्स इसी का होता है। इसलिए इस्तेमाल कहाँ होता है, इस पे डिपेंड करता है। होता है ना, कहीं पे आप ऐसे जगह पे जाइएगा जहाँ की आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिले। कहाँ पे? कंपनी वगैरह में, जिस कंपनी में आप काम करते होंगे। और वही आप गाँव में चले जाइएगा, ठीक है, गाँव में जिस कामों में नहीं करते हैं, उस कामों में चले जाइएगा, तो वहाँ पे आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। मेन है आप रखा कहाँ पे आपको जा रहा है। जैसे एक पत्थर को यदि अच्छे जगह पे रखा जाता है, लोग उसको पूजा करता है, और वही पत्थर को लोग चढ़ के कहीं से कहीं लेके जाता है, फेंकता है, इधर उधर करता है। तो मेन आपको रखा कहाँ जा रहा है, इस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला क्या है? सेंटअप एग्जाम होता है, इससे 10 दिन पहले आपको मार्केटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। फाइनल एग्जाम होता है, तो वो कब होता है? कितना स्टूडेंट है, कैसे कर सकते हैं? 10th क्लास का, 10th क्लास का कौन कौन सबसे बेस्ट चैनल है? क्या है कि जब तक आप बेस्ट चैनल को नहीं जानिएगा, अपने कंपटीटर के बारे में नहीं जानिएगा, तब तक आप अच्छे से नहीं कर सकते। उसके कमेंट को देखिए, उसके कमेंट को देखिए, बच्चा डिमांड क्या कर रहा है, उस चीजों को आप लोग क्या कीजिए, फुलफिल कीजिए, मतलब उस चीजों को प्रोवाइड कीजिए। तो इस टाइप से होता है। अब हम लोग को पता है कंपटीटिव एग्जाम, बिहार पुलिस, यूपीएससी, बीपीएससी, जो भी है, कब एग्जाम होगा। इसके बाद हम लोग के बारे में, इसके बिहार के हर एक चीजों के बारे में पता है। 1 to 12 क्या करिकुलम है, मॉडल पेपर कब आता है, जिससे कि हम लोग टीचर्स को मोटिवेट करते रहते हैं, टीचर्स मोटिवेट होते हैं, जिससे कि आपको एक साथी मिल जाता है, टेक्निकल साथी। हर एक टीचर में इतना दम है जो वो खान सर बन सकते हैं, लेकिन उसको एक मेंटर का जरूरत होता है। आप मान के चलिए, हमें पता है इस रास्ता से यदि आप चलते हैं तो एक सही डायरेक्शन में पहुंचते हैं, लेकिन किन्हीं को रास्ता ही मालूम नहीं है, तो वो पहुंचते यहाँ पे बहुत लेट कर देता है, जब आपका समय समाप्त हो जाता है।
हम लोग 2019 से काम कर रहे हैं, कई सारे टीचर्स को देख रहे हैं जो 2019-20 में मेहनत किए, 21 में मेहनत किए, आज करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और उस समय में कई लोग को देखे जो उससे भी ज्यादा मेहनत किए, लेकिन सही डायरेक्शन, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। तो आपको डायरेक्शन सही मिलना चाहिए। एक बच्चा, आप लोग भी पढ़ाते हैं तो आप एक बच्चा को देखते होंगे जो बहुत मेहनत करता है लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं मेहनत करता, सिर्फ रटता है, वो 18 घंटा पढ़ के भी 350 नंबर लाता है। लेकिन कुछ बच्चा 6 घंटा ही पढ़ता है, 7 घंटा ही पढ़ता है, आपके पास ऐसा बच्चा होगा जरूर, 6 घंटा 7 घंटा पढ़ता है लेकिन वो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट, वो 450, 430, 420 नंबर लाता है। तो मेन डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कैसे आपको क्या करना चाहिए। अब एग्जाम में कुछ बच्चा जो है, सपोज दैट आपका साइंस का है, साइंस का कितना नंबर का पूछा जाता है, 10th की बात की जाए तो आपका 80 नंबर का, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब 80 नंबर का पूछा जाता है, कोई बच्चा सिर्फ साइंस को ही पढ़ रहा है और 100 नंबर का संस्कृत है, 100 का हिंदी है, 100 का आपका ये है मैथ है, इसको पढ़ ही नहीं रहा। अब सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 80 नंबर के लिए पढ़ रहा है, 3 बुक को फॉलो कर रहा है, किसको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को। तो मेन होता है, डिपेंड करता है किसको पढ़ना चाहिए। संस्कृत को कम पढ़ के वो 80 नंबर लेके आ सकता है, यहाँ पे पूरा नंबर, पूरा सभी बुक को पढ़ेंगे तब 80 आएगा। अब कोई लड़का क्या करता है, सिर्फ भूगोल को पढ़ता है, जिससे कि 16 नंबर का सिर्फ पूछा जाता है भूगोल में। 10th का यदि बात की जाए बिहार बोर्ड का भूगोल का, ये ज्योग्राफी की बात की जाए तो 16-17 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब उसी को बहुत लोग जो है रटते रहता है, पढ़ तो रहा है ये भी, और जो मैथ पढ़ रहा है वो भी पढ़ रहा है। पहला लड़का जो कि मान के चलिए ज्योग्राफी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ाई कर रहा है, दूसरा लड़का संस्कृत पढ़ रहा है, ये भी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम कितना 16 नंबर लेके आ सकता है और ये मैक्सिमम 100 नंबर लेके आ सकता है। तो डिपेंड करता है आपका डायरेक्शन, आप किस डायरेक्शन में चलते हैं उस पर डिपेंड करता है। इसलिए एक सही टीम को चूज कीजिए। तो आपके लिए सबसे बेस्ट टीम क्रिएटर्स माइंड है, जो कि बिहार की कंपनी है, ठीक है। और बिहार में 3 जगह ऑफिस है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम किए, 38 डिस्ट्रिक्ट में। इस कंपनी को आप लोग बेझिझक चूज कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से, जो कि 100 से अधिक लोगों का परिवार हो गया है और ये सब आप लोग के सपोर्ट और प्यार की वजह से हो रहा है। इसी तरह सपोर्ट और प्यार करते रहिए क्रिएटर्स माइंड टीम को, और हम लोग आपके लिए बेस्ट नहीं, द बेस्ट करेंगे। द बेस्ट मतलब सबसे अच्छा हम लोग करेंगे।